जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक न्यूक्लियर पावर, एक ऐसा मुल्क जिसके पास 24 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, लेकिन आज सवाल उसकी मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन्स पर नहीं है, बल्कि उसके अंदर से टूटने पर उठ रहे हैं सवाल। एक फॉर्मर सिंगापुर डिप्लोमेट ने पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी वार्निंग दी है। उनका कहना है कि पाकिस्तान फेलियर के किनारे पर खड़ा हुआ है और अगर उसने अपनी इंटरनल क्राइसिस को सॉल्व नहीं किया तो उसकी स्टेबिलिटी और जो है वो पूरी तरह से उस पर सवाल आकर खड़ा हुआ है या खतरा है, ये हम इन शॉर्ट कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान की आर्मी बार बार जो इंडियन बॉर्डर पर टेंशन जो है वो क्यों क्रिएट करती है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान के अपने खुद के इंटरनल चैलेंजेस बहुत सारे, नॉट ओनली वन, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। क्या बॉर्डर पर अग्रेशन पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ते इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी फेलियर से ध्यान हटाने के लिए होते हैं, या फिर ये कहें कि क्या पाकिस्तान के अंदर का प्रेशर अब उसकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है? और अगर पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी और बढ़ती गई तो साउथ एशिया की सिक्योरिटी, इंडिया की बॉर्डर स्ट्रेटेजी और पूरे रीजन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? आज इसको हम समझेंगे, थोड़ा फैक्ट्स, मिलिट्री स्ट्रेटेजी और जियोपॉलिटिक्स के थ्रू समझेंगे कि पाकिस्तान के अंदर असल में चल क्या रहा है, क्यों दुनिया के स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स इस क्राइसिस को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए वार्निंग मान रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है आज की खास मेहमान लवेना फ्रॉम रेजिडेंट न्यूज। लवेना, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ना कि आज कैसे पब्लिकली पाकिस्तान ह्यूमिलेट हुआ है, एंड दैट टू नॉट बाय इंडियन थिंक टैंक बट अ सिंगापुर थिंक टैंक। लेविना, बिफोर वी बिगिन, मैं वो छोटा सा क्लिप दर्शकों को दिखा देती हूँ so that but don't you think Pakistan, it's all happening, Pakistan experiencing because of its location? As Pakistan has so many borders, it's Afghanistan, Iran, India, China, and because Don't of forget its India. You have location, border with India too. because of its location, Pakistan is experiencing such challenges. And the other thing, what do you suggest? What are the solutions Pakistan can make a progress and get from the such problems? Okay, first of all, I don't think you can blame your location on everything. That's an excuse. All right. The fact is, Pakistan, from the very beginning of Pakistan, has been mismanaged terribly. Right? And I don't see any solution. The military is both part of the problem and what holds the country together. Your civilian politicians are a waste of time. All of them, regardless of party. Right? I tell you a story. Right? 1991, I was still in the service. Some Pakistanis hijacked a Singapore airliner. Is going to lift whatever restrictions in totality it has on Pakistan, because the fact is Pakistan is a hotbed of all kinds of strange groups that are not necessarily working for US interests. Pakistani military was very agile and very successful. That, we have to give them credit. But that diplomatic success don't feed people. That's the hard reality. Pakistan's problems are not diplomatic. Pakistan's problems are much more fundamental within Pakistan. Right? Mismanagement of the economy, letting various jihadist movements get out of hand. Right? And if you don't fix those problems, you're always going to be teetering on the brink of state failure. And everybody is worried about it because you happen to have nuclear weapons. If you had no nuclear weapons, nobody would care. He's so right. इन्होंने जो इधर हैं, ये बीच में बात करते करते रुके। एक्चुअली एडिटिंग का पार्ट है।
he was mentioning the SQ-117 की जो 117 SQ-117 Singaporean Airlines की जो hijacking हुई थी 1991 में, that was done by Pakistanis, 4 Pakistani nationals, and they wanted some political prisoners to be freed from Pakistan. और ये सिंगापुर को उड़ रही थी ये फ्लाइट, और वहाँ उसको हाईजैक करने की इन्होंने कोशिश की थी, और फिर सिंगापुरियन आर्म्ड फोर्सेस ने उनको फाइनली दे मैनेज टू किल ऑल द 4 पाकिस्तानी नेशनल्स. तो ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था 1991 का. सिंगापुर इज नॉट नोन फॉर टेररिज्म, सिंगापुर इज नॉट नोन फॉर एनी सॉर्ट ऑफ थिंग दैट पाकिस्तान इज एसोसिएटेड विद. एंड मुझे लगता है सिंगापुर, दे हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट पाकिस्तान इज, बिकॉज इनकी एक और एंटिटी थी पाकिस्तान की, सिंगापुर की, जिसमें सिंगापुरियन नेशनल्स, रेयर बट होता है कि सिंगापुरियन रेडिकल एलिमेंट्स जो हुआ पार्ट ऑफ जामा इस्लामिया, JI एक ग्रुप थी, वो पाकिस्तान में जाके ट्रेन करके आते थे. तो this man is speaking out of Singapore's experience from the past and Singapore's experience with Pakistan. बहुत अच्छे से हैमर किया है, बहुत ऑनेस्टली हैमर किया, एंड ही वाज राइट. एकदम ब्लंट, स्ट्रेट और नो मिंसिंग ऑफ वर्ड. और ये छोटे छोटे 2 क्लिप्स मेरे पास थे जिसमें वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट या फिर पाकिस्तान के उन्होंने सवाल पूछा है. अब लेविना, इन सब को देखें तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो इंडिया से है या फिर खुद अपने अंदर से? क्योंकि वो इतने सारे, क्योंकि देखिए कोई भी इंसान जिसके पास थोड़ा से अकल है, पढ़ा लिखा है, वो कैसे अपने सिस्टम को ना समझते हुए एक इतने बड़े फोरम पे बैठकर वो सवाल सीधे अपनी जियोपॉलिटिकल जो उनकी जियोग्राफिकल लोकेशन है उसके ऊपर डाल रहे हैं. अपने इंटरनल फेलियर्स पे उनका ध्यान ही नहीं है, सवाल ही नहीं है उस पे. सब अब सीधा सारा का सारा वो भारत और अफगानिस्तान पे दाया. अब तक तो उनकी अफगानिस्तान से चंद साल पहले तक तो दोस्ती थी. अफगानिस्तान को ये लोग अपना भाई बोलते थे, इसलिए बोलते थे ताकि जब अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज, आई मीन after USSR moved out of Afghanistan, Pakistan took the responsibility of the Afghan refugees. तो उसकी वजह से उनको इंटरनेशनल एड मिलता था अफगान रेफ्यूजीज के नाम से, राइट? तो इसके लिए उन्होंने अफगान्स को अपना भाई बना लिया. बट अफगान्स नो देयर रियल कलर, दे नो पाकिस्तानीज कैसा अपना रंग बदलते हैं. आज जब गाजा की बात आई है और आज जब अफगान रेफ्यूजीज के नाम पे इनको एड मिलना बंद हो गई है, तो आज गाजन्स को अपना भाई बनाने को रेडी हैं, अफगान्स को उन्होंने भगा दिया है. ये तो मतलब आप और मैं, हम तो बोल ही नहीं रहे. आई एम सो श्योर ऑडियंस में भी लोगों ने वीडियो देखी है पाकिस्तान में से, लोग खुद बोल रहे हैं कि ये कैसे मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट है या पाकिस्तानी सियासत है कि आप जिनको पहले भाई बोलते थे उनको भगा रहे हो, अब किसी और को भाई बना रहे हो और उनको लेके आने के लिए रेडी हो. दे हैव एक्सेप्टेड कि वी आर रेडी टू शेल्टर गार्डन्स, राइट? एंड हमास वाले तो आते जाते रहते ही हैं पाकिस्तान में. पाकिस्तान की that ambassador was so correct. पाकिस्तान को कोई गाजर नहीं देता. Nobody would have even cared this country existed if this place was not a nuclear entity. Unfortunately ये हमारा neighborhood भी है, और इनकी जो पॉलिसी है न्यूक्लियर इसकी, they are ready to use dirty nuclear bombs, which is dirty nukes are छोटा सा पोर्शन भी यूज करके वो अपने ही लैंड पे फायर करेंगे ताकि वो अनयूजेबल हो जाए, ना एनिमी आ सके. और वहां पे अगर एनिमी कैप्चर भी करती है, एनिमी इन दिस केस इज अस इंडियंस, आके कैप्चर भी करती है तो उस जगह को कोई यूटिलाइज नहीं कर, मतलब ये अपने लोगों को, अपनी ही जमीन को ये बंजर भी करने को रेडी है. तो ऐसे लोगों पे जहाँ पे इनकी एक तो स्ट्रैटेजी ही इतनी टेररिस्ट मेंटालिटी की है, ऊपर से टेररिस्ट भी बढ़ रहे हैं, तो obviously the world community is bothered, and Singapore has seen that side of Pakistan, terrorist side of Pakistan. जो ये हैकिंग की बात की, जो टेररिस्ट नेटवर्क था इनका पूरा, क्योंकि मेरे को लगता है चाइना यूज्ड टू यूटिलाइज लॉट ऑफ पाकिस्तानीज इनटू सिंगापुर. ये पूरा साउथ ईस्ट एरिया में था ना इनका चाइना गैंग और पाकिस्तानीज का. In fact, I remember this incident from 2024.
it was Interpol office in Singapore which alerted कि नेपाल का एक पुलिस ऑफिसर जो पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी ISI के साथ मिला हुआ था और नेपाल का पुलिस ऑफिसर होती, एंड ही यूज्ड टू गो टू मलेशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, वहां पे इंडोनेशिया मलेशिया उस एरिया में, वहां पे आइसिस टेरर ग्रुप के लोगों से जो पाकिस्तानी लेके आते थे उनके एलिमेंट्स से मिलता था। तो ये अलर्ट किया था सिंगापुर के इंटरपोल ने, and तब Indian agencies and Nepali agencies came into action. We must have known already, but yeah, Nepali agency came into action back then. So it was like a wake up call कि सिंगापुर की एजेंसी कितनी स्मार्ट है। तो इतने ब्लंट और फ्रैंक तरीके से पाकिस्तानी को आज इन्होंने धोया है, तो आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड। एवरीथिंग दैट ही सेड मेड सेंस टू मी, एवरीथिंग। इतना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका कि मेरे को लगा इन्होंने वो सब ना एक साथ कंडेंस करके इनको दे दिया, खिला दिया। बिल्कुल, लेकिन अब अगर पाकिस्तान को हम देखें और जिस सिचुएशन पे अभी पाकिस्तान है और कई सारे बड़े सवाल यहाँ पर निकल के आते हैं, तो आपको क्या लगता है लवीना कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कोलैप्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसने पाकिस्तान की मिलिट्री जो स्ट्रेटेजी है उसको बदल कर रख दिया है, और क्या जो भारत के बॉर्डर पर टेंशन क्रिएट करते हैं ये सारी चीजें डोमेस्टिक प्रेशर डाइवर्ट करने की एक परमानेंट स्ट्रेटेजी बन चुकी है, क्योंकि सारा कुछ वो भारत की तरफ मोड़ते हुए नजर आते हैं। मल्टीपल रीजंस, यू आर राइट। वन कि ये लोग अपना इंटरनल इससे ध्यान हटाना चाहते हैं, ये लोग इंडिया का नाम लेना चाहते हैं। अब अफगान्स को भी इन लोगों ने दुश्मन बना रखा है, तो उसके नाम पे अगर कुछ यूनिटी हुई तो हो जाए, तो उस तरीके से ये लोग यूज करते नैरेटिव। बट मेन थिंग इज सी ये Pakistan blames India, and if India is playing smart, it makes complete sense कि India would prefer Pakistan to remain internally busy, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। तो इनकी जब आर्मी और इनकी जब एजेंसीज फ्री बैठी होती है, इनके दिमाग में सिर्फ इंडिया को डिस्ट्रॉय करो चल रहा होता है। सो वी हैव, आई डोंट नो, हमारी एजेंसीज तो कभी ये लेंगी नहीं, बट ये खुद बोलते हैं कि इंडियन एजेंसीज आर causing internal destabilization in Pakistan. If so be it. Why not? और उस internal destabilization की वजह से इनकी forces सारी busy है internal। कल TTP का statistics आया है, पिछले महीने मई के महीने में 300 था, जून के महीने में it has touched 336 attacks in the month of June against Pakistani forces। BLF ने निकाला है, उन्होंने 25 अटैक किए। BLA ने निकाला है, BLA की तो 10 दिन में दे हैव क्लेम्ड 23 पिछले 10 दिन में, लास्ट 10 days ऑफ जून। तो ये तो इनकी स्टैटिस्टिक्स है। 336 अटैक्स इंक्लूडिंग 2 अटैक्स इन गिलगित बल्तिस्तान, विच इज काइंड ऑफ स्टेबल, क्योंकि पिछले महीने भी उन्होंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में अटैक किया है TTP ने। पॉइंट इज इतने इंटरनल अटैक्स ये पाकिस्तानी फोर्सेस इन्होंने अभी तक देखा नहीं थे। ये लोग बहुत पैम्पर्ड लॉर्ड थे। ये लोग हमेशा इनकी आर्मी इंडिया को बिजी रख रही होती थी, इंडिया की एजेंसीज को बिजी रख रही होती थी। अब इनका जो इंटरनल इंटेल एजेंसी का रिसोर्सेज है पूरा स्प्रेड थिन हो गया है। एंड इंटरनल एजेंसीज का जो इंटेल एजेंसीज जो होती हैं, फाइनली दे आर ऑल पीपल फ्रॉम द सेम कंट्री, राइट? दे कैन सी हाउ देयर ओन पीपल आर बीइंग मिसट्रीटेड। तो मेरे को लगता नहीं, इट इज कंफर्म्ड कि जैसे बलूच ग्रुप्स का भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो लोग दिन में टैक्सी चला रहे होते हैं, दिन में गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, रात में बलूच टेरर ग्रुप्स के पार्ट बन जाते हैं। टेरर ग्रुप नहीं, उनका रिबल ग्रुप। तो yeah. And yes, you are right, it's all Pakistan doing what Pakistan was, I mean, look at Pakistani, ये लोग हर चीज के लिए इंडिया और अब तो अफगानिस्तान को भी ब्लेम करते हैं, राइट? नहीं, हमने नहीं किया ये, अफगानिस्तान। और इनफैक्ट अभी अफगानिस्तान ने जो ISKP के ऊपर टेरर ग्रुप की कैंप्स पे पाकिस्तान पे पिछले हफ्ते अटैक किए 3 जगहों पे, उसका भी पाकिस्तान ने ब्लेम इंडिया पे किया कि वो ड्रोन तालिबान ने इसलिए चलाए क्योंकि इंडिया ने उनको ट्रेन किया है। तो मैं सोच रही थी 2019 तालिबान बहुत पहुंची हुई चीज है, दे आर
I don't know, we underestimate Taliban, I think. तो तालिबान 2019 में 2020 में वो लोग ड्रोन अटैक कर चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर। तो जो उस टाइम पे तो इनके रिलेशन भी इतने खराब नहीं थे। और मेरे को एक वीडियो याद है, बहुत ही वायरल एक वीडियो था उस टाइम का, कि तालिबान की गवर्नमेंट ना पाकिस्तानी आर्मी को आके झाड़ रही थी कि इनके बॉर्डर पे कुछ इश्यू हो रहा था। और वो देखते ना इंडियंस, इसमें भी 2020 या 2020 बिफोर 2021 की वीडियो है वो। तो मैं उस टाइम पे भी सोचती थी, मैं हमेशा सोचती थी कि नहीं, तालिबान इज मोर प्रो पाकिस्तान। बट वो वीडियो देख के मेरे को पहली बार लगा था कि नहीं, तालिबान का ना it functions with its own brain and someday it might just bite back. And look what is happening. अच्छा, पाकिस्तान की हम बात करें तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान आर्मी। अब पाकिस्तान आर्मी के सामने इंटरनल क्राइसिस और एक्सटर्नल दोनों ही है। एक तरफ मतलब उनको कन्फ्रंटेशन करनी है, भारत उनका इतना बड़ा दुश्मन है जैसे वो कहते हैं, और उनको चैलेंजेस हैं। तो इंटरनल क्राइसिस प्लस एक्सटर्नल कन्फ्रंटेशन, दोनों सारी ये चैलेंजेस कब तक पाकिस्तान आर्मी एक साथ मैनेज कर पाएगी? कर तो नहीं पाएगी। आइडियली इट शुड नॉट बी एबल टू मैनेज, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन टू एनीवन, कि आप बॉर्डर के साथ साथ आपकी इंटरनल इंटेल एजेंसीज भी बहुत ही स्प्रेड थिन हो, फिर आप इंटेलिजेंस जो भी गैदर कर रहे हो, यू आर लाइक डूइंग एवरीथिंग एट वॉर फुटिंग। आपकी इंटरनल एजेंसीज भी पीस में नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसीज भी पीस पे नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के बहुत पैसे हैं। अगर वो एक हेल्दी इकोनॉमी होती तो फिर भी समझ में आता। इवन रशिया इज हैंडलिंग इट, राइट? टेररिस्ट अटैक्स इनसाइड एंड यूक्रेन के साथ वॉर आउटसाइड। बट रशियाज इकोनॉमी इज वे बेटर देन पाकिस्तान इकोनॉमी। ये टिक नहीं पाएंगे ज्यादा। और मेरे को अभी लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के एक्सक्यूज इसलिए देता है क्योंकि पाकिस्तान को पता है इंडिया का नाम यूनाइटिंग फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर। सारे तरीके के पाकिस्तानीज को वो यूनाइट करता है। एट द सेम टाइम तालिबान, बलूच तो मैं उन बेचारों को तो ये लोग अपना मानते ही नहीं। तो तालिबान का नाम लेते ही उनकी पूरी यूनिटी बिखर जाती है। तो पंजाब में भी यही हाल है। दिस इज वाई आई फील, फॉर द फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड फीलिंग कि पाकिस्तान के पंजाब में भी अब इंटरनली प्रॉब्लम आ रही है। कल एक नोटिस आया था लाहौर का, कि लाहौर की जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जितनी भी लाहौर बेस्ड जो भी आईपीज होंगी, अगर उसके एडमिन ने कुछ भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस रिलेटेड पोस्ट किया, टेरर ऑर्गेनाइजेशन इन दिस केस विल बी तालिबान एंड बलूच ग्रुप्स, तो उससे रिलेटेड पोस्ट किया तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये तो लाहौर की बात हो रही है, यू नो। तो दिस इज प्रॉपर इनसाइड, दिस इज हार्डकोर पाकिस्तानी पंजाबीज एरिया। और वहां पे अगर ऐसा कुछ ऐसी क्रैकडाउन चल रही है तो इट मीन्स पाकिस्तान पंजाब भी अब हिल रहा है। और टीटीपी तो मतलब पहले टीटीपी सिर्फ केपीके में करती थी, फिर वी सॉ टीटीपी मेकिंग अलायंसेस विथ बलूच ग्रुप्स के साथ। एंड इंटरेस्टिंगली बलूच ग्रुप्स ने कभी टीटीपी के अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट नहीं दिया बिकॉज ऑफ दैट, एंड दे वर कैरिंग आउट अटैक्स टुगेदर इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ बलूच दिस थिंग। उसके बाद अब इनकी पंजाब की बारी है। पंजाब में सदर्न पंजाब स्पेशली दिस इज डिस्टर्ब। टीटीपी हमेशा सदर्न पंजाब को टारगेट करती है, and that is hurting them. I think it is the northern Punjab which is a real mess. Of course within पंजाब भी fractions हमें वहां पर नजर आते हैं, सराइकी ये वो। तो पंजाब पाकिस्तान के अंदर तो इतनी ज्यादा फॉल्ट लाइंस है, और वो उनकी ऑफ कोर्स उनकी खुद की क्रिएट की हुई है। उनके पास कोई यूनिफाइंग फैक्टर या फिर नेशनलिज्म को लेकर कोई ऐसा एक वो नहीं रहा है जो पूरे कंट्री को एक साथ जोड़े। लेकिन अगर पाकिस्तान की सॉरी हाँ गो अहेड। पाकिस्तान की जो आप पूरा करो फिर उसके बाद मैं बोल रही थी व्हेन यू वर सेइंग दैट, मैं सोच रही थी जब तक कोई कंट्री के पास पैसे होते हैं ना, जब तक इकोनॉमी ढंग से चल रही होती है, सिटीजन्स आर रेडी टू बेयर एवरीथिंग। दे आर लाइक ओके, कोई हमारी बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, कंट्री आगे बढ़ रही है। अब क्या पैसे भी नहीं, गवर्नमेंट भी करप्ट, और जो भी पैसे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं वो अगेन इन्हीं के पॉकेट्स में जा रहे हैं, पॉलिटिशियंस के। गवर्नमेंट करप्ट प्लस अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की किसी की गारंटी नहीं है। तो अब हम अगर पाकिस्तान की इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी इस पर बात करते हैं, ये और बढ़ती है, क्योंकि बड़े सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं
कि बाल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज नियर, कभी भी हो सकता है आने वाले कुछ सालों में। अगर ये बढ़ता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक चैलेंज किस कंट्री को फेस करना होगा? Afghanistan is disturbed. Everyone, it is like, आपका पानी हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर जाएगा. मतलब जहां पे भी डिस्टर्बेंस हो वहां से एक पीसफुल जगह की ओर ही लोग भी भागते उसी तरीके से जैसे पानी जाता है. तो everyone would eye India because India is the only stable country in the Indian subcontinent. If you look at it, Sri Lanka is turbulent, वहाँ पे economy stable नहीं है. बांग्लादेश का हाल सबको पता है, इतनी violent country है. अफगानिस्तान तालिबान के रूल्स सब नहीं मानेंगे, obviously they are also harsh. पाकिस्तान तो अगर पाकिस्तान में destabilize हो गया तो they are all looking for India. It will be a mess. In fact, I have always thought कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी नहीं रहती है तो ये जो टेरर ग्रुप्स है ना, they will be our next headache. ये अफगानिस्तान में भी देखा है कि जब उनकी अफगान आर्मी गिरी और जो भाग सकते थे वो सब भाग गए, जो नहीं भागना चाहते थे, जो रहते थे, दे ज्वाइन विद तालिबान. और ये भी था कि ऑलरेडी लॉट ऑफ देम वर प्रो तालिबान, दे ज्वाइन तालिबान. यही होगा पाकिस्तान के अंदर. जो अभी जो पाकिस्तान आर्मी में है, टुमारो दे विल ज्वाइन टेरर ग्रुप. जो और आप देखो लश्कर तैयबा आज एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर. जैसे मोहम्मद अपनी एनजीओज और अपनी पॉलिटिकल अपनी इन्फ्लुएंस से पॉलिटिकल ये चलाती है. फॉर एग्जांपल जो इनका इंफॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करता था, असद क्या था, कौन सा शाह है वो, मजहर सईद शाह. ही वाज अ जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट. तो इनके तो टेररिस्ट लिटरली मिनिस्टर्स बनते हैं. तो ऐसी कंट्री में where is peace? You cannot expect peace anywhere, right? And I believe यही लोग टेरर ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेंगे, फिर टेरर ग्रुप्स अपने में पाकिस्तान को बांट लेंगे. सरदर तो फिर भी हमारा है. But Pakistan army being non-existent, it is I think that will be better this thing, because मेरे को लगता है जैसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा था कि सिंध तो हमारे साथ ही ज्वाइन करना चाहता है, राइट? पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान, ये पार्ट्स हमने ले ली. अफगानिस्तान अपना अलग क्लेम करता है पाकिस्तान के अंदर, राइट? तो बलूचिस्तान अपनी इंडिपेंडेंस क्लेम करता है. I might see it as a little pessimistic view. जैसे जब अफगानिस्तान गिरी थी तो मैं तो शॉक थी कि माय गॉड तालिबान आएंगे, अब क्या होगा दोबारा जम्मू एंड कश्मीर. बट लुक एट हाउ made a U-turn, complete U-turn. Nobody expected कि अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान को इतना लॉस होगा. तो and what a brilliant strategy Taliban has been playing. They deserve a pat on their back. पाकिस्तानी आर्मी तो मतलब घुटने टेक गई बिल्कुल ना. अब देखो रशियन आर्मी तालिबान को हेल्प कर रहे हैं. तो this will be the next level, and this is why it may not be as bad as I'm expecting, but then I'm just going, मतलब worst situations की बात कर रही हूँ कि हमारा नेक्स्ट ये भी ठीक हो सकता है. एक और सवाल नवीना आपसे, ये लास्ट क्वेश्चन है. क्या आपको लग रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक नए सिक्योरिटी फेज में एंटर कर चुका है सिंस हम इतने सारे डेवलपमेंट्स देख रहे हैं related to this? I think that which, if it is visible to us, it is of a lesser danger. Like early 2000s में चाइना की प्रेजेंस हमारे सारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बढ़ रही थी. इसके बारे में डिस्कशंस नहीं होते थे till the strategy string of pearls बाहर आई and it was very evident. तो जब दिखने लगता है तो it is not danger. It means we have already understood and probably we are already countering it, and हमारी गवर्नमेंट we know बाहर नहीं आएगा. It is definitely different kind of security challenge right now. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. लश्कर तैयबा हमारे लिए टेरर ग्रुप है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर they run their own mosques and they run their own यूनिवर्सिटी. तो वहां पे फैसल नदीम करके एक यूएस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, कराची बेस्ड है. तो वो कहता है कराची में आप देख नहीं रहे, आप दिन दहाड़े बाहर नहीं आ सकते. दिस इज टेररिस्ट टॉकिंग, ओके.
कि आप बाहर नहीं जा सकते, आपकी साथ आपकी लूट हो जाएगी। Oh my God. And लश्कर-ए-तैयबा Innocent terrorist. नहीं, हालात कितने बुरे होंगे कि टेररिस्ट खुद बोल रहा है कि मैं बाहर नहीं जा सकता, और मतलब ही इज टेकिंग ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग अगेंस्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट। कितने हालात खराब होंगे कि लश्कर तैयबा का टेररिस्ट ये पॉइंट आउट कर रहा है। तो आई डोंट, इट इज अ यूनिक काइंड ऑफ सिक्योरिटी चैलेंज दैट इंडिया इज फेसिंग। मतलब पाकिस्तान अलग प्रॉब्लम, बांग्लादेश अलग प्रॉब्लम, श्रीलंका हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, बिकॉज LTT at one point was trained by Pakistan. हाफिज सईद का जो नेफ्यू है नस्र जावेद, वो LTT, श्रीलंका के LTT तमिल टाइगर्स के सुइसाइड बॉम्बर्स को ट्रेन करता था। आज वही नस्र जावेद जो है खैबर पख्तूनख्वा में ये लोग मूव कर गए हैं, और वहां से ये पश्तून्स को और अफगान्स को और उज़्बेक्स को, ताजिक्स को ट्रेन करते हैं सुइसाइड बॉम्बिंग में। It is a weird situation where all of it is linked. We all know बांग्लादेश के अंदर बैठे हुए सारे, मेरे को लगता है जमाते इस्लामी से लेकर उनके गवर्नमेंट सब, वो एक मिनी टेरर कंट्री ही है बांग्लादेश। अगर पाकिस्तान बड़ा टेरर कंट्री है तो बांग्लादेश मिनी टेरर कंट्री। उसके बाद आप, it is a unique challenge that we are sitting between two nuclear states which are highly volatile. China internal destabilization face कर रहा है, is a known fact, but Pakistan of course is at the verge. Yeah, let's see how this goes. बिल्कुल। और पाकिस्तान का फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो न सिर्फ उसके टैंक्स, मिसाइल और जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स की बात होती है उससे डिसाइड नहीं होने वाला है, उसका फ्यूचर डिसाइड होगा जिससे कि सिंगापुरन डिप्लोमेट, जो एक्स डिप्लोमेट, उन्होंने कहा कि इकोनॉमी, गवर्नेंस और इंटरनल स्टेबिलिटी और जो इंस्टीट्यूशंस है उनकी स्ट्रेंथ से ये डिसाइड होने वाला है। अब हम इतिहास से भी इस बात को देखें तो ये पता चलता है कि किसी भी देश के अंदर अगर पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक प्रेशर और सिक्योरिटी चैलेंजेस एक साथ बढ़ने लगते हैं तो उसका जो देश है वो पूरे एक तरफ, मतलब पूरे उस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि और ज्यादा ये फैलता जाता है। आज पाकिस्तान जिस मोड़ पर खड़ा है उस पर नजर सिर्फ भारत की नहीं बल्कि अमेरिका, चाइना, गल्फ कंट्रीज और पूरी दुनिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी भी नजर बनाकर बैठी हुई है। अब देखना यह है कि क्या पाकिस्तान अपने इंटरनल क्राइसिस से बाहर निकल पाएगा या फिर जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो एक और बड़े जियोपॉलिटिकल चैप्टर की तरफ आगे बढ़ा है। ये सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब आने वाले महीनों में पूरी दुनिया खुद देखेगी, क्योंकि पाकिस्तान चंद दिनों का मेहमान नजर आता है, बस करीब। बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Amber. Jai Bharat.